नमस्कार दोस्तों, स्पीडी जीके एनजीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मध्यकालीन भारत के आज लुसेंट के प्रश्न करेंगे। तो इससे पहले एक मोटिवेशन लाइन, ये रातें आपको सपने दिखा सकती है, ये रातें आपको सपने दिखा सकती है, बस उन सपनों को पूरा आपको ही करना होगा, उन सपनों को पूरा आपको ही करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्यकालीन भारत, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? 712 ईस्वी में। अरबों ने सिंध पर विजय कब पाई थी? 712 ईस्वी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दाहिर का। भारत पर अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। भारत पर अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना और इस्लाम का प्रचार करना। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार किस साम्राज्य का संस्थापक था? तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार किस साम्राज्य का संस्थापक था? तो गजनी का। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुतगिन। अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुतगिन। अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में कब गद्दी पर बैठा? तो 998 ईस्वी में। महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि किसने दी? अल आदिर बिल्ला ने। महमूद गजनी को यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्ला की उपाधि किसने दी? अल आदिर बिल्ला ने। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में किया। यह आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जयपाल के विरुद्ध था और महमूद गजनी विजयी हुए थे और जयपाल की हार हुई थी। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? 1025 ईस्वी में, जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था और 20 लाख दिनार लूटा था उस टाइम। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण कहाँ के शासक ने महमूद गजनी पर आक्रमण किया? अनहिलवाड़ा का। अनहिलवाड़ा का शासक ने महमूद गजनी पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण किया? तो जाटों ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण किया? तो जाटों ने आक्रमण किया। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब हुआ? 1027 ईस्वी में। और किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई? 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनवी के। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? 1173 ईस्वी में। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध 1175 में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? तो मुल्तान के विरुद्ध 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में कहाँ में किया गया?
पाटन किस राज्य में पड़ता है? तो पाटन गुजरात में पड़ता है। मोहम्मद गौरी ने जब पाटन गुजरात पर आक्रमण किया तब वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय, जिसमें गौरी की हार हुई थी। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी और चौहान के बीच में 1192 में हुआ था। जीत गौरी का हुआ था, मोहम्मद गौरी का। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। कब हुआ था? 1192 में। जीत हुआ था मोहम्मद गौरी का। चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद्र के बीच कब हुआ था? 1194 में। मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो गई? 15 मार्च 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का संस्थापक 1206 ईस्वी में किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कब किया? 24 जून 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। और कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु कब हो गई? 1210 ईस्वी में। तो एक चौगान खेलते समय इनका मृत्यु हो गया था। ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? आराम शाह, जो सिर्फ 8 माह तक शासन किए। आराम शाह की हत्या करके किसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी हटाकर कहाँ लाया? लाहौर से राजधानी हटा के दिल्ली लाया। वह पहला शासक कौन था जो 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हो गई? अप्रैल 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के कौन जारी किए? इल्तुतमिश। चांदी, तांबा, टका। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बना? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। किसने मलिक मोहम्मद याकृत को अमीर ए आखुर घोड़ों का सरदार नियुक्त किया? तो रजिया सुल्तान ने। किसने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर ए आखुर घोड़ा का सरदार नियुक्त किया? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? अल्तुनिया के साथ। रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मुइजुद्दीन बरहम शाह। रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? मुइजुद्दीन बरहम शाह। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं के द्वारा कहाँ कर दी गई? कैथल में। बरहम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या
कब कर दी गई? तो 1242 में। रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में और बरहम शाह की हत्या 1242 में। बरहम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन मसूद 1242 में। बरहम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन मसूद 1242 में। किसके षड्यंत्र से अलाउद्दीन मसूद शाह को पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया गया? तो बलबन 1246 में। कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाहन करता था? नसरुद्दीन महमूद। टोपी सीकर कौन अपना जीवन निर्वाहन करता था? नसरुद्दीन महमूद। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया? नसरुद्दीन महमूद। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। तुर्गान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा कौन? बलबन। राज दरबार में सिजदा एवं पेवोश प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने किया था। बलबन किस नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा? गयासुद्दीन बलबन। कब बैठा? 1266 ईस्वी में। नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने किया था? बलबन ने किया था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? उलुग खां की। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि प्रदान की? उलुग खां की। लो एवं रक्त की नीति का पालन किसने किया? तो बलबन ने किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।